हेलो बच्चों। आज हम 7वीं जमात के साइंस 7वें सबक मौसम, आबो हवा और जानवरों का आबो हवा से तवाफ़ुक़, वेदर, क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, इस सबक में क्या है जानकारी हासिल करेंगे। हर रोज़ की मौसम की रिपोर्ट पिछले 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत, रतूबत और बारिश के बारे में मालूमात फराहम करती है। मौसम की रिपोर्ट गवर्नमेंट का महकमा-ए मौसमियात तैयार करता है। ये शोबा दर्जे हरारत और बाद वगैरह के बारे में आदाद व शुमार जमा करता है और मौसम की पेशन गोई करता है। मैच की शुरुआत से पहले अपने माहिरीन को मौसम के बारे में बात करते ज़रूर सुना होगा। क्या आपको इस पर ताज्जुब नहीं हुआ? क्यों? मौसम खेल पर गहरा असर डाल सकता है। ये हमारी ज़िंदगी पर भी गहरा असर डालता है। हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ उस दिन की मौसम की पेशन गोई पर मुनहसर होती हैं। मौसम के बारे में टेलीविज़न, रेडियो और अखबारों में रोज़ाना खबर दी जाती है। मौसम और आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे किसी भी अखबार से पिछले हफ्ते की मौसम की रिपोर्ट को काटिए। अगर आपको घर पर कोई अखबार ना मिले तो आप पड़ोसियों या दोस्तों से उधार लेकर कीजिए और इन रिपोर्टों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आप मौसम की रिपोर्ट किसी लाइब्रेरी से भी हासिल कर सकते हैं। तमाम तराशों को एक सफ़ेद कागज़ या चार्ट पेपर पर चिपका दीजिए। अब मौसम के बारे में जमा रिपोर्टों से फराहम इत्तलाहात को जद्दौल में दर्ज कीजिए। पहली लाइन आपके लिए सिर्फ एक नमूना है। तमाम कालमों को आदाद व शुमार के मुताबिक उस चार्ट में भरिए जो आपने तैयार किया है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत, रतूबत और बारिश भी 7 दिनों में एकसा होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत हो सकता है चंद दिनों एकसा रहें, लेकिन तमाम मियारात पैरामीटर कोई भी 2 दिन एकसा नहीं हो सकते और एक हफ्ते में इनमें खातिर ख्वाह तब्दीली हो सकती है। दर्जे हरारत, रतूबत, बारिश और हवा की रफ्तार के ताल्लुक से किसी इलाक़े के रोज़मर्रा के फ़िज़ाई हालात को इस इलाक़े का मौसम कहते हैं। दर्जे हरारत, रतूबत और दीगर अवामिल मौसम के अनासिर कहलाते हैं। एक मुकाम का मौसम हर दिन और हर हफ्ते बदलता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज मौसम में बहुत रतूबत है या पिछले हफ्ते का मौसम गर्म था। मौसम एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल है जो बहुत मुख्तसर वक्फे में बदल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह में मौसम साफ़ होता है, फिर अचानक ना जाने कहाँ से बादल ज़ाहिर हो जाते हैं और तेज़ बारिश होने लगती है, या ये भी होता है कि कुछ ही मिनट में तेज़ बारिश गायब हो जाती है और इसकी जगह सूरज की चमकदार रोशनी आज़म व अक़ल थर्मामीटर है जो दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिन में किसी वक्त दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा और किस वक्त सबसे कम होता है? आमतौर पर दिन का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दोपहर बाद लिया जाता है, जबकि सबसे कम सुबह सवेरे का वक्त होता है। आबो हवा यानी क्लाइमेट। माहिरीन मौसमियात हर रोज़ मौसम को दर्ज करते हैं। मौसमों के रिकॉर्ड पिछली कई दहाइयों से महफूज किए जा रहे हैं। ये इस इलाक़े के मौसमी पैटर्न का तयन करने में हमारी मदद करते हैं। एक लंबे अरसे तक, मान लीजिए 25 साल, मौसम का औसत पैटर्न इस इलाक़े की आबो हवा यानी क्लाइमेट कहलाती है। अगर हम ये मालूम करते हैं कि एक इलाक़े का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कहते हैं कि इस इलाक़े की आबो हवा गर्म है, और अगर इसी इलाक़े में ज़्यादातर दिनों में मूसलाधार बारिश भी होती है तो हम कह सकते हैं कि वो इलाक़ा गर्म तर है। जम्मू कश्मीर के मुकाबले में केरला बहुत ज़्यादा गर्म और तर है, जहाँ साल के कुछ हिस्से में मतदल गर्म और मरतूब आबो हवा होती है। मुल्क
आबो हवा और तवाफ़ुक़। तमाम जानदार अज़ुओं पर आबो हवा गहरा असर डालती है। जानवर जिन हालात में रहते हैं इनके मुताबिक वो ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए ढाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म और सर्द आबो हवा में रहने वाले जानवरों में ख़ुद को बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से बचाने की खूबियाँ मौजूद होती हैं। ये कुतबी रीछ के सफ़ेद फर होती है, इसलिए वो बर्फ़ के पस मंज़र में आसानी से नज़र नहीं आते। ये उन्हें इनके हमला आवरों से महफूज रखते हैं। ये शिकार करने में भी इनकी मदद करते हैं। शदीद सर्दी से बचाव के लिए इनके अंदर फ़र की 2 मोटी परतें होती हैं। इसकी जिल्द के अंदर चर्बी की भी मोटी परत होती है। हकीकत में सर्दी से बचाव के लिए इनकी चर्बी की परत इतनी दबीज़ है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में सख्त गर्मी से बचने के लिए अक्सर आराम करना पड़ता है। एक गर्म दिन में जिस्मानी मशक्क़तों के सबब ठंड की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए कुतबी रीछ तीरने जाता है। ये एक अच्छा तैराक होता है। इसके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न सिर्फ इसकी तीरने में मदद करते हैं बल्कि वो इनकी मदद से आसानी से बर्फ़ में चहलकदमी करता है। जब वो पानी के अंदर तीरता है तो अपने नथनों को बंद कर लेता है और तवील वक़्फ़े तक पानी में रह सकता है। कुतबी खत्ते में रहने वाला एक और मशहूर जानवर पेंगुइन है। इसकी जिल्द भी बहुत सफ़ेद होती है और ये बखूबी सफ़ेद माहौल में अपने आप को आसानी से मलूस कर लेता है। इसमें सर्दी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। आपने इनकी एक दूसरे से चिपक कर घुटनों को समेट कर बैठने की तस्वीरें देखी होंगी। ये वो खुद को गर्म करने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए, आप जब लोगों से भरे हुए किसी हाल में होते हैं तो ख़ुद को कितना गर्म महसूस करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, कस्तूरी हिरन, बैल, रेनडीर्स, लोमड़ियाँ, सील्स, व्हेल और परिंदे दूसरे ऐसे जानवर हैं जो कुतबी खत्तों में रहते हैं। मछलियाँ लंबे वक्फे तक ठंडे पानी में रह सकती हैं। परिंदों को ज़िंदा रहने के लिए गर्मी चाहिए। जब सर्दी आती है तो वो गर्म इलाक़ों को कूच कर जाते हैं और सर्दी ख़त्म होने के बाद वापस आ जाती हैं। आप जानते हैं कि शायद हिंदुस्तान ऐसे बहुत से परिंदों की मंजिल है। आपने साइबेरिया के क्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर और कुछ शुमाल मशरिक़ी के मरतूब इलाक़ों और हिंदुस्तान के कुछ दूसरे हिस्सों में आते हैं। गरम सीर बारानी जंगल। गरम सैर खत्ता आम तौर से गर्म आबो हवा वाला होता है क्योंकि इसका महल वक़ूअ ख़त्ते इस्तिवा के आसपास होता है। सबसे ज़्यादा ठंडे महीने में भी दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तपती गर्मी के मौसम में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। दिन रात सारे साल तकरीबन बराबर वक्फे के होते हैं। इन ख़त्तों में बहुत बारिश होती है। इन ख़त्तों की एक ख़ुसूसियत बारानी जंगल है। इस ख़त्ते के बारानी जंगल हिंदुस्तान में आसाम और मगरबी घाटों, शुमाली मशरिक़ एशिया, वस्ती अमरीका और वस्ती अफ्रीका में पाए जाते हैं। लगातार गर्मी और बारिश की वजह से ये ख़त्ता बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों और जानवरों के लिए साजगार है। बंदर, बोजना, बेदम बंदर, गोरिल्ला, शेर, चीते, हाथी, तेंदुए, छिपकलियाँ, सांप, परिंदे और कीड़े मकोड़े बारानी जंगलों के काबिले ज़िक्र जानवर हैं।
بارانی جنگلوں کی آب و ہوا اس لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ یہاں طرح طرح کے جانور ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے رہنے اور کھانے کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے جانور پیڑوں پر رہنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں۔ سرخ آنکھ والا مینڈک اپنے قدموں میں چیک والے پیڈ بنا لیتا ہے جو اس کی ان پیڑوں پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں جن پر وہ رہتا ہے۔ پیڑوں پر بندروں کی رہائش میں مدد دینے کے لیے ان کی ایک لمبی دم ہوتی ہے جو شاخوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ پیروں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے جس سے یہ جو شاخوں کو آسانی سے پکڑے رہتے ہیں۔ چونکہ غذا کے لیے کافی مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے کچھ جانور اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں جو ان کی پکڑ سے دور ہوتی ہے۔ یہ ٹوکن پرندہ ہے۔ اس کی ایک لمبی اور بڑی چونچ ہوتی ہے۔ یہ چونچ ٹوکن کی پھل والی شاخوں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ ہاتھی ہندوستانی گرم سیر بارانی جنگلوں کا ایک اور بہت مشہور جانور ہے۔ اس نے بہت سے نرالے طریقوں سے بارانی جنگلوں کے حالات سے توافق کر لیا ہے۔ اس کی سونڈ کو دیکھیے، اس کو یہ بطور ناک استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں سونگھنے کی زبردست قوت ہوتی ہے۔ سونڈ کو یہ اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لمبے باہر نکلے دانت اصل دانتوں کے بدلے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ پیڑوں کی چھال کو چیر سکتے ہیں جس کو ہاتھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے غذا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی کو ہاتھی زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے کان بہت ہلکی آواز کو سننے میں اس کی مدد کرتے ہیں، ساتھ ہی بارانی جنگلوں کی گرم اور تر ہوا میں اسے ٹھنڈا رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ بارش کو ناپنے کے لیے جس آلے کا استعمال کیا جاتا ہے اسے بارہ پیما یعنی رین گاج کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک پیمائشی سلنڈر ہے جس کے اوپر ایک خیف پانی جمع کرنے کے لیے لگی ہوتی ہے۔ موسم میں ساری تبدیلیاں سورج کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں۔ سورج بہت زیادہ درجہ حرارت والی گرم گیسوں کا بہت بڑا گولا ہے۔ سورج سے ہماری دوری بہت زیادہ ہے، پھر بھی سورج سے نکلنے والی توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر موجود تمام گرمی اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے سورج توانائی کا اولین ذریعہ ہے جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ زمین کی سطح، سمندروں اور فضا کا سورج کی توانائی جذب کرنا اور اس کو منعکس کرنا کسی بھی علاقے کے موسم کے تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سمندر کے نزدیک رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے علاقے کا موسم کسی ریگستانی یا پہاڑی مقام کے موسم سے مختلف ہے۔ کچھ مہاجر پرندے اپنی پناہ گاہوں میں شدید آب و ہوا کے اثرات سے بچنے کے لیے 15,000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ بہت اونچا اڑتے ہیں جہاں ہوا کا بہاؤ ان کی معاونت کرتا ہے اور ٹھنڈے حالات ان کے اڑان عضلات سے پیدا ہونے والی گرمی کو بکھیرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ابھی تک راز بنی ہوئی ہے کہ مہاجر پرندے سال در سال ایک ہی مقام پر کس طرح آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان پرندوں میں سمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کس سمت میں اڑنا ہے۔ کچھ پرندے شاید زمینی نشانات کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے پرندے دن میں سورج سے اور رات میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ثبوت ہیں کہ پرندے سمت پتہ لگانے کے لیے زمین کے مقناطیسی خطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور نہ صرف پرندے بلکہ دودھ پلانے والے جانور، مختلف قسم کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے بھی موسم کے اعتبار سے زیادہ مہمان نواز آب و ہوا کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔